हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि में हमने देखा था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जब व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण के मेल से जो उसमें विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, जब व्यंजन वर्ण के साथ, जब कोई व्यंजन वर्ण के साथ या तो व्यंजन, ठीक है, व्यंजन या स्वर, ठीक है, या व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है, ठीक है, वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जब व्यंजन वर्ण के साथ अगर स्वर या व्यंजन आए, उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे इसके नियम हैं, इसके 3 नियम हैं, 3-4 नियम हैं, आप उसको देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे व्यंजन संधि है। देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का, किसी भी वर्ग के, इसका पहला नियम है, ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। एक तो इसमें हो जाता है कि वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा अगर वहाँ पर व्यंजन संधि है। तो वो कैसे होगा हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि, जैसे हम लिखेंगे कि दिक्, ठीक है, दिक् क है, इसमें स्वर नहीं है, इस पर हम हलंत लगाएंगे, दिक् प्लस अंबर, ठीक है, दिक् प्लस अंबर। देखो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर व्यंजन है ना क, मैंने ये बताया कि आपको अगर पहला वर्ण है व्यंजन, उसके बाद अगर स्वर आए या व्यंजन आए तो वो हमारा व्यंजन संधि होती है ना। यहाँ पर हमारा व्यंजन है क, स्वर तो है नहीं इस पर क्योंकि यहाँ पे हलंत है, ठीक है। तो दिक् प्लस अंबर तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिगंबर, दिगंबर। देखो जो ये क है, ठीक है, क किस में चेंज हो गया है, क ख ग में चेंज हो गया है। किस में चेंज हो गया है, ग में चेंज हो गया। आया समझ में, जो पहला वर्ण है वो तीसरे में चेंज हो गया है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि देखो क का ग हो गया है, तो ये क्या हो गया हमारा व्यंजन संधि। हमें आसानी से समझ में आ जाएगा ये। अब दूसरा हम देखते हैं दिक्, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिक् प्लस क्या देखें, दर्शन, दिक् प्लस, देखो क का फिर ग हो जाएगा, दिक् दर्शन, क नहीं होगा अब ग हो जाएगा, ठीक है, दिग् दर्शन, ग हो गया नहीं हो गया, क का क ख ग तीसरे में चेंज हो गया, इसका परिवर्तन हो गया। एक और देखते हैं वाक, यहाँ पे हलंत लगेगा, ठीक है, वाक प्लस ईश, यहाँ पे स्वर आया है ना क, ये क्या क किस में चेंज हो जाएगा, ग में, वागीस हो जाएगा, ठीक है, तीसरे में चेंज हो गया ना, तो ये क्या है व्यंजन संधि है। आया समझ में। अगर आप इसको ऐसे भी, इसकी ट्रिक है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे, अगर बीच में क्या आएगा, ग ज ण द ब आएगा, वहाँ पर भी क्या हो सकता है आपका, ये जो व्यंजन आएंगे अगर बीच में क आ गया, ग आ गया और ज आ गया, ण आ गया, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी दूसरा नियम देखते हैं, ठीक है, दूसरा नियम कौन सा है, दूसरा है। तो इसका दूसरा नियम है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो 5वें में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में क्या हो जाएगा,
परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि जो वर्ग का पहला है या तो वो तीसरे में चेंज होगा या पांचवें में चेंज होगा। ठीक है, ये हमारी व्यंजन संधि होगी। अब हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे चित्त, तो यहाँ पे तो आया है ना चित्त। अब देखते हैं मय, चित्तमय, मो है, तो है, त थ द ध न, ये हो जाएगा हमारा चिन्मय। क्या हो गया? चिन्मय। ठीक है, देखो ये जो त है, अब त के बाद आगे गिनो, पांचवें वर्ण में चेंज हो गया, त थ द ध न। ठीक है, थ द ध न आया समझ में? चिन्ह तथा द ध न, त थ द ध न, पांचवें में चेंज हो गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, तत् धन मय, तत् प्लस मय, ये क्या हो गया? तन्मय, ये हो जाएगा हमारा तन्मय। ठीक है, ये क्या था? चिन्मय था ना, चिन्मय, और ये तन्मय हो गया। तत् प्लस मय, तो किस में चेंज हो गया? नौ में हो गया, त थ द ध न, त थ द ध न, म, पांचवें में चेंज हो गया, तन्मय हो गया। ठीक है, पांचवें में चेंज हो जाएगा। एक और देखते हैं, जगत प्लस नाथ, ये हमारा क्या हो जाता है? जगन्नाथ। ये क्या हो जाता है? जगन्नाथ हो जाता है। देखो तो किस में चेंज हो गया? त थ द ध न, पांचवें में चेंज हो गया ना, जगन्नाथ हो गया। तो आपको जहाँ पे भी ये दिखे, तीसरे में कन्वर्ट, पांचवें में हो गया चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा व्यंजन संधि हो जाएगी। तीसरा नियम देखते हैं, इसका तीसरा नियम है, तीसरा नियम इसका है, ये नियम आपको बस याद रखने हैं। तीसरा नियम क्या है इसका? यदि स्वर या दीर्घ, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, यदि ह्रस्व स्वर हाँ या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ठीक है, दीर्घ स्वर के बाद अगर आपका क्या आता है? छ आता है, छ संबंधी नियम है, छ आए, ठीक है, अगर छ आ जाए, छ आ जाए अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको देखते हैं वाला नियम। जैसे हम देखते हैं तो उसका क्या बन जाता है? च बन जाएगा, च और छ मिला के बन जाएगा। जैसे छ आने पर, ठीक है, यदि ह्रस्व हो या कोई भी हो, तो उसमें ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो, अगर उसके बाद क्या आ गया? छ आ गया, तो क्या हो जाता है? जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि परि प्लस छेद, तो ये क्या हो जाएगा? देखो परि, यहाँ पर क्या है? मैंने बोला ना, जब स्वर आएगा, कोई ह्रस्व आए, दीर्घ आए, ये हमारा ह्रस्व स्वर आया है यहाँ पर, छोटी ई, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया है? छ आया है, तो इसका क्या बन जाएगा? मैंने बोला कि वो क्या बन जाएगा? आने पर चौ बन जाएगा, आधा चौ बन जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिच्छेद हो जाएगा। देखो छ के आगे क्या लग जाएगा? आधा चौ भी लग जाएगा, ठीक है, छ के आगे क्या लग जाएगा? आधा चौ लग जाएगा, परिच्छेद। और देखते हैं अब देखते हैं आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, ठीक है, देखो आ क्या है? आ हमारा क्या है? स्वर है, और छा ये क्या बन जाएगा? चौ लग जाएगा छ के आगे, आच्छादन। ये तीन नियम आप याद कर लो, बस हो गया, इससे ज़्यादा आता नहीं है। उसके बाद है लक्ष्मी प्लस छाया, ये क्या हो जाएगा? छ के आगे आधा चौ लग जाएगा, लक्ष्मी छाया, ठीक है, लक्ष्मी छाया। आ गया समझ में? तो ये हमारे तीन नियम हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लें तो आपको पूरी व्यंजन संधि आ जाएगी, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।